कैसे होता है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, रैप्डो वायरस। तो क्या है? वायरस है कि बैक्टीरिया है? तो पहले ये क्लैरिटी होनी चाहिए, दिस इज वायरस। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस। आगे आओ, पीछे नहीं बैठना है। इज देयर एनी वैक्सीनेशन या ट्रीटमेंट? क्योर क्या होता है रेबीज का? इज देयर एनी ट्रीटमेंट फॉर रेबीज? ट्रीट कर सकते हो? किसी को रेबीज हो गया, ट्रीट कर सकते हो? क्या है ये? प्रिवेंशन कर सकते हैं। वेरी गुड। तो प्रिवेंशन कब करते हैं हम लोग? वेरी गुड। विद इन 72 आवर्स करना होता है। बैठो आगे, जल्दी आओ। किससे? डॉग बाइट से। ठीक है, जिससे डॉग क्या है, डॉग के अंदर भी वो रेबीज वायरस होगा, तो जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट वुड बी वायरस। ठीक है, so what is the topic for today? What is the topic for today? पढ़ो जल्दी। पैरासिटिक इन्फेक्शन ऑफ CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग किसकी बात करेंगे? सिंड्रोम क्या होगा? एनीथिंग रिलेटेड टू ब्रेन। ब्रेन के सिंड्रोम में क्या क्या होता है? मतलब डिजीज मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होंगे, या क्या उस सिंड्रोम को कहेंगे? जैसे यूरिन के इन्फेक्शन होता है या यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है तो हम UTI कहते हैं। ठीक है, तो ब्रेन के इन्फेक्शन होते हैं तो क्या क्या चीजें आती हैं उसमें? वेरी गुड, मेनिंजाइटिस, एनकेफेलाइटिस। आगे आओ इधर, बैठो जल्दी बैठो। ठीक है, और कभी कभी एक ग्रे एरिया। व्हाट इज मेनिंजाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज। क्या क्या होती है मेनिंजीज? कितनी होती है? 3। क्या क्या होती है? फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। पाया मैटर। आगे आओ बच्चे, आगे आओ, आगे। ठीक है, व्हाट इज एनकेफेलाइटिस? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा। तो यूजुअली जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करवाते हैं? मेनिंजाइटिस में पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं कि एनकेफेलाइटिस में? यूजुअली व्हेन यू विल रीड अबाउट मेनिंजाइटिस तो उसके और इधर आगे बैठना, कोई पीछे नहीं जाएगा। कम दिस साइड। ठीक है बच्चे, बंद कर दरवाजा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ फ्रॉम दैट साइड। खड़े हो जाओ तुम, तुमसे जो मुड़ रहे हो, खड़े हो जाओ। तुम्हारे बगल वाला इधर आओ। ठीक है, तो व्हेन यू टॉक अबाउट मेनिंजाइटिस तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या क्या होते हैं? मेनली क्या होते हैं? कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? बैक्टीरिया। ठीक है, व्हेन यू टॉक अबाउट एनसेफेलाइटिस तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म यूजुअली क्या होते हैं? वायरसेस। ठीक है, समझ गए? एंड देयर आर समटाइम्स क्या होता है कि मेनिंजियल का इन्फ्लेमेशन भी होता है और ब्रेन पैरेन्काइमा भी इन्वॉल्व होती है, देन वी कॉल दैट सिंड्रोम एज मेनिंगो एनकेफेलाइटिस। ठीक है, ठीक। तो टुडे वी विल टॉक अबाउट पैरासिटिक इन्फेक्शंस ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, कभी भी कोई भी टॉपिक स्टार्ट होता है तो वी स्टार्ट विद पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो अगर हम लोग पैरासिटिक बोल रहे हैं तो पैरासाइट्स का नाम क्या क्या है? व्हाट आर दोस पैरासाइट्स? पहला क्या है? सी, पैरासिटोलॉजी इज लिटिल डिफिकल्ट। सबसे पहले तो हमें उसका क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन में वी डिवाइडेड इनटू प्रोटोजोआ,
सेस्टोड एंड नीमेटोड। ठीक है, तो प्रोटोजोन में क्या क्या आता है? व्हाट इज फर्स्ट? अगर हम सिर्फ पैरासाइट इन्फेक्शन ऑफ सीएनएस की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट होल पैरासाइट, वो पैरासाइट जो कि सीएनएस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आउट। ठीक, पहला क्या है? फ्री लिविंग अमीबी। ठीक है, फ्री लिविंग अमीबा विच कॉजेज, फ्री लिविंग अमीबा का मतलब है कि अमीबिक फॉर्म विच आर लिविंग फ्रीली इन द एनवायरमेंट, दे कॉज सीएनएस इन्फेक्शन। ठीक है, सेकेंड क्या है? टॉक्सोप्लाज्मा। टॉक्सोप्लाज्मा एनकेफेलाइटिस मतलब टॉक्सोप्लाज्मा इज द ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज एनकेफेलाइटिस, तो डिजीज इज नोन एज टॉक्सोप्लाज्मा एनकेफेलाइटिस। देन यू हैव सेरिब्रल मलेरिया। ठीक है, कॉज्ड बाय सेरिब्रल मलेरिया, पढ़ाया गया मलेरिया। नेक्स्ट है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस विच इज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा, शगार्स डिजीज कॉज्ड बाय ट्रिपैनोसोमा क्रूजी, सेरिब्रल अमीबियासिस कॉज्ड बाय एंटमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, तो ये दिस कंप्लीट्स द लिस्ट ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक, तो कभी भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो दैट ऑलवेज स्टार्ट्स विद एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी में हमें इस तरह से क्लासिफाई करना है प्रोटोजोन, तो प्रोटोजोआ में ये नाम लिखने हैं। देन यू हैव सेस्टोड। सेस्टोड में क्या है? न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म टीनिया सोलियम। देन यू हैव एकाइनोकोकस। फर्स्ट रो में बैठो, जल्दी बंद करो दरवाजा, आउट, बंद करो, जल्दी चलो अंदर, इसके बाद कोई अंदर नहीं आएगा। 9-10 तक सारे अंदर होने चाहिए, उसके बाद से कोई क्लास में एंटर नहीं करेगा। बंद करो। ठीक है, देन यू हैव नीमेटोड्स। नीमेटोड्स में देयर इज हाइपर स्ट्रोंगिलोइडियासिस सिंड्रोम कॉज्ड बाय स्ट्रोंगिलोइड्स। देन अदर्स में लोआलो एंड टॉक्सोकारा। So this is your etiological classification of parasitic organisms which cause CNS infection. ठीक है, तो ये etiology है। अब now what is the most important topic in this? सबसे ज्यादा important क्या है जो must know है at MBBS level? क्या है? MBBS कर रहे हो ना, तो ये टॉपिक्स तो पता होने चाहिए, क्या क्या पता आपको एमबीबीएस लेवल पे होना चाहिए। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अमंग दिस जो पता ही होना चाहिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू एंड थ्रू योर एमबीबीएस, जो चाहे पीएसएम हो, चाहे फार्मा हो, चाहे पीडियाट्रिक्स हो, मेडिसिन हो, सब में होगा। कौन सा वो टॉपिक है इसमें बताओ? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, दैट इज सेरिब्रल मलेरिया। नो टॉकिंग गर्ल्स। ठीक है, तो सेरिब्रल मलेरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बाहर बच्चे, बाहर। ठीक है, ठीक, तो बट व्हाट द टॉपिक, बैठो, समझ गए सब लोग? तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, सेरिब्रल मलेरिया, ये सबको आना ही चाहिए। देन टुडे व्हाट इज द टॉपिक? व्हाट विल स्टडी? विल स्टडी ओनली टू। वन इज फ्री लिविंग अमीबी which causes CNS infection, another is important topic न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। ठीक है, दोनों पे शॉर्ट नोट आ सकता है। ठीक, न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस में माइट भी लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, बट शॉर्ट नोट तो डेफिनेटली। ठीक है, समझ गए? सेरिब्रल मलेरिया पे तो लॉन्ग क्वेश्चन है। सो व्हाट डू यू नीड टू लर्न इन दिस लेक्चर? फर्स्ट थिंग अबाउट फ्री लिविंग अमीबी एंड सेकेंड न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। So we'll start with free living amoeba. कौन सी कैटेगरी में है ये अमीबा? प्रोटोजोआ। ठीक, these are small, freely living, widely distributed in soil and water. कहाँ रहते हैं ये? Soil and water, and cause opportunistic infections in humans. What are opportunistic infections? ठीक है, opportunistic कभी भी नाम आएगा तो इसका मतलब है कि जिनकी इम्यूनिटी विच आर इम्यूनो कॉम्पिटेंट पीपल उसमें नहीं होगा, बट दे गेन अपॉर्चुनिटी इन विच पीपल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है बच्चे, बाहर। ठीक है, तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट है
Otherwise, first two are important and commonly seen. One is Naegleria fowleri. Now, what is important is कि जो पहले डिजीजेस अनकॉमन थी, ठीक है, या वेस्टर्न कंट्रीज में होती थी, नाउ इट इज सीन इन आवर कंट्री और विच वर देयर इन वेस्ट, दे आर कमिंग हेयर एंड विच आर कॉमन हेयर, दे आर गोइंग आउट. ठीक है, तो इसलिए पुरानी बुक्स में तो जो अनकॉमन है, बट अगेन वी हैव सीन नेग्लेरिया फॉलेरी इन आवर हॉस्पिटल ऑल्सो. ठीक है, विच वॉज वेरी अनकॉमन अर्लियर. सो इट कॉजेज प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्केफेलाइटिस. ठीक, प्राइमरी अमीबिक. अमीबिक क्यों? क्योंकि अमीबा है. वाई इट इज नोन एज प्राइमरी? क्योंकि ये डायरेक्ट सीएनएस को अटैक करता है. ठीक है, जबकि बाकी क्या होते हैं, बाकी का रूट कुछ और होता है. जैसे या तो वो जीआईटी में जाएंगे या रेस्पिरेटरी में जाएंगे, फिर सर्कुलेशन में जाएंगे, देन दे माइग्रेट टू ब्रेन. So those are secondary infections of CNS. But what is Naegleria fowleri doing? It is direct or primary amoebic meningoencephalitis, मतलब it is directly going to CNS. ठीक है, directly attacking brain. And meningoencephalitis क्यों? क्योंकि it involves both meninges also and as well as brain parenchyma. Then you have Acanthamoeba species. It causes, read करो, granulomatous amoebic encephalitis and amoebic keratitis in contact lens wearers. तो यूजुअली क्या था, जो Acanthamoeba देखा गया था वो ज्यादा कॉमनली उनमें होता है जो कॉन्टैक्ट लेंस वेयरर्स या कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं, क्योंकि जो उनका लेंस का सोल्यूशन होता है, जो लेंस पहनते हैं उनका एक सोल्यूशन होता है जिसमें वो क्लीन करते हैं. तो यूजुअली दैट सोल्यूशन गेट्स कंटामिनेटेड विद दीज अमीबा बिकॉज इट इज नॉर्मली प्रेजेंट इन सॉइल एंड वाटर. ठीक है, तो उसमें जो लोग उसको अगर उसी कंटामिनेटेड सोल्यूशन से क्लीन करके फिर पहनते हैं तो इट गोज इनटू द आईज डायरेक्टली या कॉर्निया. ठीक है, नाउ Balamuthia mandrillaris, it also causes granulomatous amoebic encephalitis. What do you understand by granulomatous? ग्रैनुलोमा जहां हो जाता है उसका क्या मतलब होता है? क्रॉनिक. ठीक है, ग्रैनुलोमा, ठीक है, किसमें होता है, किसमें बनता है? टीबी में. ठीक है, तो कहीं पे भी ग्रैनुलोमेटस वर्ड आ जाए तो दैट मीन्स लिम्फोसिटिक प्रोलिफरेशन, दैट मीन्स क्रॉनिक, मतलब उसका इंक्यूबेशन पीरियड वुड बी लॉन्ग. ठीक है, एंड प्राइमरी, तो नाउ व्हाट यू डिफरेंशिएट, ये प्राइमरी हो गए और ये ग्रैनुलोमेटस. So these are usually acute form and these are usually chronic forms. ठीक है, understood? Now Naegleria fowleri is a free living amoeba typically found in warm fresh water such as ponds, lakes, rivers and swimming pools. ठीक है, this is a picture. Usually जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट है तो वहां पे जहां पे भी लेक्स और पॉन्ड्स होते हैं तो वहां पे आइडेंटिफाई किए गए ऐसे लेक्स या पॉन्ड्स जहां पे दिस इज ऑलरेडी प्रेजेंट. तो सो whosoever swims in that lakes or ponds gets infection with that. ठीक है, तो दिस वाज देयर इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट, लेकिन अभी रिसेंटली साउथ में भी इसका आउटब्रेक आया है. तो अगेन इट वाज आइडेंटिफाइड इन सम लेक्स एंड पॉन्ड्स ऑफ केरला एंड सदर्न रीजन. ठीक है, जहां पे इसका आउटब्रेक था. तो सिमिलर, लेकिन हमारी अभी इतनी कंट्री डेवलप नहीं हुई है कि हम इस तरह से वार्निंग साइंस लगाएं. बट व्हाट हैपेंस इन द वेस्टर्न कंट्री या वहां पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में कि दे हैव पुट दी साइन बोर्ड्स कि डू काइंडली डू नॉट स्विम इन दिस एरिया बिकॉज Naegleria और Acanthamoeba हैज बीन फाउंड हियर. ठीक है, अब उसको खत्म तो कर नहीं सकते बट व्हाट दे पुट इज दिस टाइप ऑफ साइनेजेस. ठीक है, नाउ दे एग्जिस्ट इन नेचर एज सिस्ट एंड ट्रोफोजॉइड फॉर्म्स. ठीक है, क्योंकि अमीबा कहीं पे भी आएगा, कहीं पे भी अमीबा टर्म सुनोगे जैसे एंटमीबा हो गया या ये नेग्लेरिया हो गया तो इसके दो फॉर्म्स होंगे. क्या क्या होंगे? वो अमीबिक फॉर्म होगा जो कि ट्रोफोजॉइड फॉर्म हो गया या सिस्ट फॉर्म हो गया. ठीक है, लाइक दिस. तो बेसिकली ये तीन फॉर्म में है, तीन क्या दो फॉर्म, ट्रोफोजॉइड फॉर्म है, ट्रोफोजॉइड के दो फॉर्म है. वन इज अमीबॉइड फॉर्म, ठीक है, अनदर इज फ्लैजेलेटेड फॉर्म और एक सिस्ट फॉर्म है. ठीक, सिस्ट कब बनती है? जब भी एनवायरमेंट आपका फ्रेंडली होगा ऑर्गेनिज्म के लिए, इट विल एग्जिस्ट इन अमीबॉइड और फ्लैजेलेटेड फॉर्म. बट व्हेनेवर द एनवायरमेंट के उसके लिए प्रोटेक्टिव नहीं है या फ्री नहीं है
तो फॉर देयर प्रोटेक्शन व्हाट इट डज इट फॉर्म्स सिस्ट। तो व्हेनेवर वी विल कल्चर इन आर्टिफिशियल मीडिया तो वहां पे क्या होगा, सिस्ट फॉर्म में रहेगा, बट फ्रीली इन द एनवायरमेंट इट एग्जिस्ट इन अमीबॉइड और फ्लैजेलेटेड फॉर्म। ठीक है, तो दीज टू आर ट्रोफोजोइड फॉर्म्स और एक फॉर्म कौन सा है, सिस्ट फॉर्म। ठीक, देन व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पैरासाइट्स, क्या इंपॉर्टेंट होता है पैरासाइट को जानने के लिए, पैरासाइट हैज अ, ठीक है, जितने भी पैरासाइट पढ़ोगे, एंटमीबा पढ़ोगे, मलेरिया पढ़ोगे, ठीक है, उन सब में टॉक्सोप्लाज्मा कुछ भी, सब में लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट होती है। ठीक तो जब भी अपने शॉर्ट नोट बनाओगे उसमें कुछ आएगा तो उसमें यू हैव टू, उस ऑर्गेनिज्म के बारे में तो यू हैव टू मेंशन द लाइफ साइकिल। तो सिंपल लाइफ साइकिल है, कहां रहता है ये, इट्स अ फ्री लिविंग अमीबॉइड ट्रोपोजोइड। अमीबॉइड कौन सा फॉर्म है, ये वाला, ठीक है, अमीबॉइड फॉर्म में कहां रहता है ये, वाटर में, ठीक है, लेक्स, पॉन्ड्स, वार्म वाटर। नाउ हाउ डज ह्यूमन गेट इन्फेक्शन, ह्यूमन गेट्स इन्फेक्टेड बाय इनहेलेशन। ठीक है, ये अमीबा कहां जाएंगे, जब वो स्विम करेगा इट गेट्स इनहेल्ड, ठीक, ड्यूरिंग स्विमिंग। नाउ हाउ डज इट एंटर देन, इट पेनिट्रेट्स नेजल म्यूकोसा। ठीक, नेजल म्यूकोसा को ये पेनिट्रेट कर देता है, इट एंड थ्रू ओल्फैक्टरी नर्व इट रीचेस डायरेक्टली इनटू ब्रेन, दैट इज व्हाई इट कॉजेस प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोकोक, क्योंकि डायरेक्टली ये ब्रेन में जा रहा है, इसका कोई और चैनल और कोई रूट नहीं है। ठीक, अंडरस्टूड द लाइफ साइकिल। और इसकी प्रॉब्लम क्या है, इट कॉजेस डेथ डायरेक्टली। ठीक है, इसकी मोर्टालिटी इज मोर देन 90%, मतलब जिसको इन्फेक्शन हुआ तो ऑलमोस्ट द पर्सन इज डेड। ठीक, सो दिस इज हाउ अगेन सेम थिंग। So primary amoebic meningoencephalitis, it causes acute suppurative fulminant infection of CNS. क्या मतलब इस लाइन का, acute मतलब sudden, this already we discussed। बाकी दो क्या है, chronic है, इसका मैनिफेस्टेशन कैसा है, acute है, sudden है। suppurative का क्या मतलब है, pus formation, very good, purulent, ठीक, inflammation, fulminant, severe, मतलब कि क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया है कि सडनली इट कॉजेस 90% केसेस में इट कॉजेस डेथ, इन्फेक्शन ऑफ सीएनएस। नाउ इट इज सो नेम बिकॉज इट इज टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम सेकेंडरी इन्वेजन, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि बाकी सब क्या होते हैं, सेकेंडरी इन्वेजन टू ब्रेन होते हैं, मतलब पहले उनका ट्रैक कुछ और होता है, आइदर दे एंटर जीआईटी एंड देन दे थ्रू हेमाटोजेनस चैनल या थ्रू सर्कुलेशन इट रीचेस वेरियस अदर ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ब्रेन, बट व्हाट this is doing Naegleria, it is directly going into the CNS, so it is primary. Healthy children or young adults with recent history of swimming in fresh hot water, those people get infected. Now again, क्योंकि incubation period इसका short है तभी ये acute है। What is the incubation period? It is 1 to 2 days to 2 weeks after exposure, मतलब within 1 to 2 weeks manifestation आने लगेंगे and patient will develop signs and symptoms. So clinical course is acute and fulminant. Initial symptoms include changes in taste and smell. Why? लिखा है क्यों? क्योंकि किसको इन्वॉल्व कर रहा है, हमने लाइफ साइकिल में भी पढ़ा था उसकी कि कैसे एंट्री हो रही है, थ्रू नेजल म्यूकोजा, पेनिट्रेशन के बाद ये कहां जा रहा है, किसको अटैक कर रहा है, ओल्फैक्टरी नर्व। तो ओल्फैक्टरी नर्व इन्वॉल्वमेंट की वजह से सबसे पहले चेंजेस आएंगे टेस्ट एंड स्मेल में, फॉलोड बाय देन अगेन साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मेनिंगोएन्केफेलाइटिस। एक तो हेडेक है, एनोरेक्सिया इज अदर थिंग, देन नॉजिया, वॉमिटिंग, हाई फीवर, signs of meningeal involvement, stiff neck, positive, these are all signs and symptoms of basically meningitis. ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो acute होता है और it mimics bacterial meningitis. ठीक, the mortality rate is nearly 98%, death occurs within 7 to 14 days after exposure. यूजुअली ये पुराना डेटा है, देखो जब भी कोई नई चीज होती है या कोई ऐसी चीज होती है अनकॉमन होती है तो ट्रीटमेंट इज नॉट नोन, दैट इज वाई फर्टिलिटी और उसका डायग्नोसिस भी नहीं हो पाता है जल्दी। बट व्हेन यू रिसर्च ऑन दैट और डिजीज तो क्या होता है, डायग्नोसिस भी अर्ली बनती है तो उसका ट्रीटमेंट भी चलता है, तो पेशेंट सर्वाइव, तो उसका जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो कम होता जाता है। ठीक है,
सो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउ वी कम टू लैब डायग्नोसिस। तो लैब डायग्नोसिस में सैंपल क्या होगा, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सीएनएस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी सीएनएस, मेनिंजाइटिस, इन सब की बात करेंगे तो सैंपल वुड बी सीएसएफ और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक। इस केस में क्या होता है, सीएसएफ इज थिक पुरुलेंट बिकॉज एज ऑलरेडी वी डिस्कस, क्या है ये, सुपुरेटिव है, ठीक है, पस फॉर्मेशन है, इसका थिक पुरुलेंट होता है। पस सेल्स मोर देन 20,000 पर माइक्रोलीटर, एलिवेटेड प्रोटीन, रिड्यूस शुगर लेवल। नाउ दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस मिमिक्स बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है। अब प्रॉब्लम यही आती है, अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या दोगे, एंटीबायोटिक्स, बट ये है क्या, पैरासिटिक, तो इसमें क्या मिलना चाहिए, ठीक है। तो दिस वी हैव टू कीप इन माइंड। सो प्रॉपर हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसी ने लेक स्विमिंग या सबकी बात की, ट्रैवल की हिस्ट्री दी हो, तो दैट इज वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, ट्रैवल, वैक्सीनेशन, ये सब चीजों की इंपॉर्टेंस है, ठीक। नाउ सीएसएफ माइक्रोस्कोपी में देयर विल बी डिटेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ट्रोफोजोइड्स, ठीक है। कौन से ट्रोफोजोइड्स मिलेंगे, इन सीएसएफ वेट बाउंड विच कंफर्म्स द डायग्नोसिस। कल्चर करेंगे, कल्चर बेसिकली इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, रूटीनली वी डू नॉट डू इन लैबोरेटरी, इसकी डायग्नोसिस इसी से बन जाती है, माइक्रोस्कोपी से, जब ट्रोफोजोइड्स दिख जाते हैं, ठीक है। अदरवाइज नॉन न्यूट्रिएंट अगार चाहिए होता है। नॉन न्यूट्रिएंट अगार का मतलब है कोई न्यूट्रिशन नहीं होना है उसमें, ठीक है। सिंपल क्या होगा, सलाइन होगा उस अगार में, और उस अगार को हम क्या करेंगे, सप्लीमेंट कर देंगे ई कोलाई से, एंड देन वी पुट सीएसएफ, पोर सीएसएफ ओवर इट। तो अगर उसमें ट्रोफोजोइड्स प्रेजेंट होंगे तो दे विल फीड ऑन ई कोलाई, तो एक क्या होगा, ट्रेल साइन आएगा, मतलब जहां जहां वो फीड करके मूव करता जाएगा तो एक गैप होता जाएगा, ठीक है। दिस इज द डायग्नोस्टिक फीचर फॉर कल्चर। देन यू हैव एनसेजुलेशन टेस्ट, इसको छोड़ दो। अदरवाइज रैपिड डायग्नोसिस के लिए वी हैव मॉलिक्यूलर टेस्ट। हिस्टोपैथोलॉजी कब होगी, आइदर पर्सन डाइज, जब उसकी ब्रेन बायोप्सी करेंगे तब हमें ये दिख सकते हैं। दिस इज हाउ ट्रोफोजोइड्स लुक, ठीक है, एंड दिस इज द सिस्ट फॉर्म, ठीक। सो व्हाट इज द ट्रीटमेंट, देयर इज नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें मल्टी कॉम्बिनेशन थेरेपी चलती है। एम्फोटेरिसिन बी क्या है, व्हाट इज एम्फोटेरिसिन बी, एंटीबायोटिक तो नहीं है बस, गुड, इट्स एन एंटी फंगल, इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल, ठीक, बट ये क्या है, पैरासाइट है। तो व्हाट इज फाउंड इज कि दिस एंटी फंगल एम्फोटेरिसिन बी वर्क्स ओवर इट। तो अलोंग विद दैट रिफैम्पिसिन एंड अदर एंटी फंगल कोट्राइमोक्सोजोल, इन सबका कॉम्बिनेशन जो होता है चलता है, तो पेशेंट कैन बी सेव्ड इफ अर्ली डायग्नोसिस इज मेड। क्लियर, क्लियर, खत्म निगलेरिया फोलरी, आया समझ में। नाउ कमिंग टू acanthamoeba, similar, it is ubiquitous, is present worldwide, it is isolated from soil, fresh and brackish water, more than 24 species have been known। क्या क्या इंपॉर्टेंट है, you do not need to remember the species, सिंपल अगर acanthamoeba भी लिख दोगे तो इट इज ओके, ठीक। अब इसके दो फॉर्म्स हैं सिर्फ, इसमें भी वही ट्रोफोजोइट है और सिस्ट है, बस उसमें ट्रोफोजोइट दो तरह के थे, अमीबॉइड फॉर्म था, फ्लैजिलेटेड फॉर्म था, बट व्हाट हियर वी हैव ओनली दिस अमीबॉइड। दिस इज इंपॉर्टेंट अगेन, क्यों, क्योंकि डायग्नोसिस में काम आएगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, वहां पे फ्लैजिलेटेड और अमीबॉइड फॉर्म दोनों ही हमें सीएसएफ में दिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अमीबॉइड फॉर्म दिखेगा जो कि कैरेक्टरिस्टिकली इस शेप का होगा। तो वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन निगलेरिया एंड acanthamoeba, ठीक है। अब लाइफ साइकिल इसकी, अगेन इट इज अ फ्री लिविंग सिस्ट एंड ट्रोफोजोइट इन वाटर। दो तरह से इंफेक्शन होता है, वन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, कैसे होगा, ह्यूमन इंफेक्शन थ्रू आई कंटामिनेटेड लेंस केयर सोल्यूशन, नो टॉकिंग, विच कॉजेज अल्सरेटिव केराटाइटिस। अदर इंफेक्शन इज थ्रू इनहेलेशन और ब्रोकन स्किन, ठीक। अगर इसके थ्रू जा रहा है तो इट गेट्स डिसेमिनेटेड टू सीएनएस थ्रू हेमाटोजेनस स्प्रेड ऑल्सो, मतलब डायरेक्टली भी जा सकता है, बट इट स्प्रेड्स टू
ब्रोकन स्किन अगर गया है तो थ्रू हेमाटोजेनस स्प्रेड जाएगा, ठीक है। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट ऑफ meninges or brain parenchyma. It causes granulomatous amoebic encephalitis. Again, it is also fatal. ठीक है? It has an insidious onset. What do you understand by insidious onset? Insidious का मतलब क्या है? Insidious का is gradual, slow. ठीक है? It has a slow onset. Incubation period varies from several weeks to months. उसमें कितना था incubation period? 1 to 2 days to 1 to 2 weeks. Usually we always tell a range, क्योंकि कोई भी चीज फिक्स नहीं होती कि 1 से 2 दिन में ही होगा, ठीक है। It has a range. तो इसी तरह से इसका रेंज क्या है? It has a longer range. It takes about weeks to month. It has a subacute to chronic cause, lasts for months to years. एंड पैथोलॉजी जो हमने डिस्कस करी थी, इट हैज ग्रैनुलोमेटस लीजन्स इन ब्रेन. अगेन इसमें क्या होगा? प्रीडोमिनेंट लिम्फोसाइट्स. सिम्टम्स इधर क्या आएंगे? इसमें सिम्टम्स होंगे मेनिंगोएन्केफेलाइटिस जैसे, जैसे वहां पे प्रीडोमिनेंटली कैसे थे? मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स थे, बट इधर क्या होंगे? मेनिंगोएन्केफेलाइटिस लाइक कंफ्यूजन, डिजीनेस, नोजिया, हेडेक, स्टिफ नेक, सीजर एंड हेमिप्लीजिया. ठीक है. So these are the region where from India these are reported, from Vellore, Chandigarh, Puducherry, Hyderabad. Basically क्या होता है, ये सारे जो सेंटर्स हैं या ये सारी जो सिटीज हैं वहां पे थोड़ी डायग्नोस्टिक भी हाई एंड होती हैं, तो अर्ली डायग्नोसिस होती है. बट अगेन इट इज स्पोरेडिकली प्रेजेंट ऑल ओवर द कंट्री या एवरीवेयर. ठीक है. कमिंग ऑन टू लैब डायग्नोसिस. खड़े हो जाओ पीछे से. लास्ट वन, स्टैंड अप. पढ़ो क्या होगी डायग्नोसिस. सैंपल क्या होगा? सैंपल क्या होगा? हाँ, व्हाट विल बी द सैंपल फॉर दिस केस? सैंपल स्पेसिमेन. समझ में आता है? कोई भी चीज की डायग्नोसिस करोगे, लैब डायग्नोसिस जब करते हैं तो कोई स्पेसिमेन चाहिए होता है. इस केस में क्या स्पेसिमेन मंगाओगे? कैसे करोगे लैब डायग्नोसिस? बोलो. नेक्स्ट. नेक्स्ट बच्चे, स्पेसिमेन क्या होगा? सैंपल होते हैं ना, ब्लड, यूरिन. हाँ, क्या है फुल फॉर्म सीएसएफ का? बैठ जाओ. तो सीएसएफ माइक्रोस्कोपी में व्हाट विल यू सी इज प्रेजेंस ऑफ ट्रोपोजोइड्स व्हिच कंफर्म्स द डायग्नोसिस. ठीक है. ठीक है. इसका ट्रोपोजोइड इस तरह का, व्हाट वी हैव सीन इन द डायग्राम. ठीक है. ठीक. Oscis would be round. Now there are certain staining methods. ये जब भी ये शॉर्ट नोट आएगा तो you have to mention the lab diagnosis. तो उसमें एक एक पॉइंट तो मेंशन ही करना है. You start with direct microscopy. डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी में वेट माउंट हो गया. देन यू हैव परमानेंट स्टेनिंग मेथड. परमानेंट स्टेनिंग में क्या होगा? कौन सा स्टेन होगा? हेमेटोक्साइलिन एंड इयोसिन स्टेन या पास स्टेन कर सकते हैं. देन यू हैव कैल्कोफ्लोर स्टेन टू विजुअलाइज द सिस्ट. ठीक. उसके बाद एंटीबॉडी टेक्निक्स होती है, एंटीसिरा. अगेन यू कम टू कल्चर. कल्चर इसमें क्या है? उसके लिए कौन सा था मीडिया? नॉन न्यूट्रेंट अगार. इसके लिए भी सेम है, नॉन न्यूट्रेंट अगार होता है विद बैक्टीरियल सप्लीमेंट. एंड फाइनली यू हैव पीसीआर मेथड. ट्रीटमेंट अगेन इसके केस में क्या है? कॉम्बिनेशन होगी. क्या कॉम्बिनेशन थेरेपी चलेगी? व्हाट वुड बी द कॉम्बिनेशन थेरेपी? पेंटामिडीन, एजोल क्या होते हैं? एंटी फंगल्स. ठीक है. जैसे कीटोकोनाजोल, फ्लुकोनाजोल. देन यू हैव कोट्राइमोक्सोजोल एंड फ्लूसाइटोसिन. तो बेसिकली एंटी फंगल और एंटी पैरासिटिक के कॉम्बिनेशन चलते हैं इसमें. सो क्विकली मूविंग ओवर टू द डिफरेंसेस. क्या क्या डिफरेंस है?
डिजीज में ये प्राइमरी अमीबिक होता है, इट कॉजेज ग्रैनुलोमेटस अमीबिक एन्केफेलाइटिस और अल्सरेटिव केरेटाइटिस और क्यूटेनियस लीजन्स। रिस्क फैक्टर्स इसमें क्या है? स्विमिंग। नाउ अकैंथामीबा, अगेन इट इज इंपॉर्टेंट, अकैंथामीबा यूजुअली हमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में मिलता है। लिगलेरिया जो होता है इट कैन बी सीन इन इम्यूनो कॉम्पिटेंट, एज वी हैव सीन कि स्विमिंग के टाइम में अडल्ट, यंग अडल्ट जो बच्चे हैं उनमें हो सकता है, ठीक। लेकिन अकैंथामीबा प्रीडोमिनेंटली इम्यूनो डिफिशिएंट में है। क्लिनिकल कोर्स इसका अक्यूट है, इट हैज सब अक्यूट या क्रॉनिक। पैथोलॉजी इसकी क्या है? इट हैज डिफ्यूज सुपरेटिव चेंजेस, इसमें कैसी है? ग्रैनुलोमेटस। देन ट्रोफोजोइट्स, इसके 2 फॉर्म है, इसका 1 फॉर्म है। देयर इज नो फ्लैजिलेटेड फॉर्म, दिस इज द डिफरेंशिएटिंग फीचर। इसमें कोई फ्लैजिलेटेड फॉर्म नहीं है, इसमें फ्लैजिलेटेड फॉर्म है। दिस इज हाउ वी डिस्टिंग्विश बिटवीन टू, निगलेरिया एंड अकैंथामीबा मतलब लैब डायग्नोसिस में। अदरवाइज देयर आर वेरियस क्लिनिकल फीचर्स या क्लिनिकल पॉइंट्स हैं जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। सिस्ट, इट इज नॉट प्रेजेंट इन सीएसएफ या टिश्यू, इसमें सिस्ट कैन बी फाउंड। इसका डायरेक्ट स्प्रेड है टू सीएनएस, इसका हेमाटोजेनस है। सीएसएफ ल्यूकोसाइट्स प्रीडोमिनेंट क्या होंगे निगलेरिया में? अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, क्या होंगे? न्यूट्रोफिल्स, बिकॉज इट इज पुरुलेंट सेपरेटिव, और अकैंथामीबा बिकॉज इट इज ग्रैनुलोमेटस। तो क्या होगा प्रीडोमिनेंट? क्या होगा प्रीडोमिनेंट? पढ़ो, एवरीबडी स्टैंड अप, चलो खड़े हो जाओ। लास्ट रो उधर बैठ जाओ। टाइम क्या हो रहा है? 9। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बचा है अभी, ठीक है। समझ में आ गया दोनों? दिस कंप्लीट्स योर फ्री लिविंग अमीबे। ये मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस क्या होता है? व्हाट इज न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस? न्यूरो मीन्स सीएनएस, ठीक है। तो इट इज बेसिकली न्यूरोलॉजिकल इंफेक्शन कॉज्ड बाय लार्वल स्टेज। नाउ अंडरस्टैंड दिस लाइन। सबसे पहले तो बेसिक समझने चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है और कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ऑर्गन कौन सा इन्वॉल्व है? सीएनएस। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन है? लार्वल स्टेज ऑफ टेपवर्म। कौन सा टेपवर्म? तो देयर सेवरल वर्म्स, बहुत सारे सेस्टोड होते हैं, उसमें वन ऑफ द सेस्टोड इज टीनिया सोलियम। तो टीनिया सोलियम एक पैरासाइट है, उसका जो लार्वल फॉर्म है, जब वो हमें हमारे ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा तो इट कैन कॉज न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज सिस्टिसर्कोसिस? सिस्टिसर्कोसिस इज द नेम गिवन टू द लार्वल स्टेज ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है। इसीलिए इसका नाम है न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। नाउ कमिंग ऑन टू द लाइफ साइकिल। कभी भी अगर हम लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं तो एक हम बताते हैं डेफिनेटिव होस्ट या इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट किसको कहते हैं? जिसमें सेक्सुअल साइकिल होती है उसको हम डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं, और बाकी जो पार्ट किसी और में हो रहा होता है उसको इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं। तो इस केस में मैन कैन एक्ट बोथ एज डेफिनेटिव एंड इंटरमीडिएट होस्ट, अदरवाइज वन मोर इंटरमीडिएट होस्ट इज देयर विच इज पिग, ठीक। इन्फेक्टिव स्टेज क्या होती है? पैरासाइट में ये सारे पॉइंट समझना इंपॉर्टेंट है कि आपकी इन्फेक्टिव स्टेज क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज? कौन से पैरासाइट की स्टेज चलती है? एग फॉर्म होगा, लार्वल फॉर्म होगा और अडल्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो एक एग फॉर्म होता है, एक लार्वल फॉर्म होता है और एक अडल्ट फॉर्म हो गया। अब लार्वल फॉर्म जो है इन्फेक्ट कर रहा है जब ब्रेन को, तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली ह्यूमन के अंदर आ क्या रहा है? तो व्हाट इज द इन्फेक्टिव स्टेज? एग ऑफ टीनिया सोलियम इज द इन्फेक्टिव स्टेज। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मतलब हाउ डज ह्यूमन गेट इन्फेक्टेड। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हो सकते हैं? व्हाट आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन?
पढ़ा है ना पीएसएम में? व्हाट आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन? इंजेक्शन, वेरी गुड, इनहेलेशन, ठीक है, ये सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। मतलब हर किसी ऑर्गेनिज्म का एक मोड होता है, कुछ रेस्पिरेटरी रूट के थ्रू आते हैं, कुछ जीआईटी के थ्रू आते हैं, ठीक है, कुछ यूरिनरी ट्रैक्ट के थ्रू, मतलब देयर आर वेरियस मोड्स, समझ गए ना? तो इस केस में व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसमिशन? मैन कैसे या ह्यूमन कैसे एक्वायर करता है? बाय इंजेक्शन ऑफ कंटामिनेटेड फूड और वाटर कंटेनिंग, व्हाट वुड इट कंटेन? एग्स, क्योंकि इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? एग ऑफ टीनिया सोलियम, ठीक है। नाउ ह्यूमन साइकिल में क्या होता है? गट मतलब जीआईटी, तो अगर कुछ भी इंजेस्ट किया है तो कहां जाएगा? जीआईटी में जाएगा, गट में जाएगा। कौन अंदर जाएगा? एग जब भी रप्चर होगा तो क्या रिलीज करेगा? एम्ब्रियो, विच पेनेट्रेट, क्योंकि अब कहां पहुंच गया वो? इंटेस्टाइन में पहुंच गया, जीआईटी में पहुंच गया, ठीक है। इट हैज क्रॉस्ड ईसोफेगस, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन में आ गया। नाउ इट पेनेट्रेट्स इंटेस्टाइन एंड एंटर्स द सर्कुलेशन। मतलब इंटेस्टाइन में क्या होती है? ब्लड सप्लाई वहां पे भी होती है ना? अगर इंटेस्टाइन को पेनेट्रेट कर गई तो उसकी म्यूकोजल लाइनिंग में क्या है? वेसल्स है, तो थ्रू दैट इट एंटर्स द सर्कुलेशन and then it reaches to various organs like subcutaneous tissue, muscle, eye and brain, where it is transformed into the larval stage, जिसको हम क्या कहते हैं? Cysticercus, and it gets deposited as cyst. So this is the whole topic. एग अंदर गया, इंटेस्टाइन में पहुंचा, ठीक है, वहां पे म्यूकोजा को पेनेट्रेट करके रीचेस द सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सर्कुलेशन से अब वो कहीं पे भी जा सकता है। तो व्हाट आर दोज एरियाज? लाइक सबक्यूटेनियस टिश्यू, मसल, आई एंड ब्रेन इज मोस्ट कॉमन फॉर टीनिया सोलियम। जब भी ये माइग्रेट करता है, इट कैन माइग्रेट टू दीज ऑर्गन्स, बट मोस्ट कॉमन क्या है? ब्रेन है। तो वेयर इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू, तो लार्वल स्टेज कहां पहुंची? ब्रेन में, विच इज नोन एज सिस्टिसर्कस। वहां पे गेट्स डिपॉजिटेड एज सिस्ट, क्योंकि ये क्या करती है? ये जो लार्वा है अपनी एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेती है एंड इट गेट्स डिपॉजिटेड, ठीक। और वहां पे लेक्चर है क्या? कौन से रूट से लाना है? इधर से कि इधर से? इधर से बोल लूं? पीछे का दरवाजा बंद कर दो, पीछे का दरवाजा। एक गेस्ट लेक्चर है, ठीक है। समझ गए? तो नाउ इट गेट्स डिपॉजिटेड एज सिस्ट और फुल मैच्योरेशन ऑफ सिस्ट टेक्स अबाउट 2 to 3 months ऑफ टाइम। सी सिंपल, क्या हो रहा है? ह्यूमन को कैसे हो रहा है इंफेक्शन? क्या इंजेस्ट कर रहा है? बेसिकली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर ऑल्सो। व्हाट आर द फूड एंड वाटर? दो रूट होते हैं, एक तो वेजिटेबल से भी हो सकता है। वेजिटेबल से कैसे होता है? क्योंकि क्या होता है, जो फीकल कंटामिनेशन होता है, फीकल कंटामिनेशन जिसमें क्या होंगे? एग्स ऑफ टीनिया सोलियम, तो वो कंटामिनेटेड सॉइल एंड वाटर में गया, तो उस सॉइल एंड वाटर में कोई वेजिटेबल्स होती है, कुछ होती है, और उसको रॉ किसी ने ईट किया। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन थिंग इज कोरिएंडर लीव्स या धनिया पत्ती, ठीक है। धनिया पत्ती क्या होती है? यूजुअली क्या करते हैं? गार्निश करते हैं, है ना? तो वो कच्ची होती है, रॉ होती है, दोज आर नॉट कुक्ड। या कभी कभी बहुत सारी लेटेस, बर्गर खाते हो, ये सब खाते हो, लेटेस लीव्स होती है, सारी होती है, तो दोज आर ईटन रॉ, उसके थ्रू ये आ सकता है। बट मोर कॉमन इज बाय इंजेक्शन ऑफ पोक, ठीक है, अनकुक्ड या अंडर कुक्ड पोक होता है। अनकुक्ड तो नहीं कहेंगे, अंडर कुक्ड पोक अगर कोई खाता है, और उसमें ही क्या हो सकते हैं? इसके एग्स हो सकते हैं जो सरवाइव कर गए एंड इट एंटर्स इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। अब फिर वो पूरी साइकिल चलेगी, इंटेस्टाइन में पहुंचेगा,
यहाँ पे इंटेस्टाइन में तो अडल्ट फॉर्म रहेगा, बट जो एग माइग्रेट कर गए हैं दूसरे ऑर्गन्स में, ठीक है, जैसे एग्स जो है माइग्रेट करके दे हैव डेवलप्ड इनटू लार्वा इनटू द ब्रेन, दैट विल कॉज न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। लेकिन जो अलग साइकिल अडल्ट फॉर्म की चलेगी वो तो इंटेस्टाइन में चलेगी, यहाँ पे सेक्सुअल साइकिल होगी और फर्दर एग्स रिलीज होते रहेंगे। समझ गए, एक साइकिल तो ये चली रही है कि एग्स रिलीज हो रहा है जो सेक्सुअल साइकिल है इंटेस्टाइन के थ्रू, बट ह्यूमन बॉडी के अंदर ही क्या हो रहा है कि जो एग्स इंटेस्टाइन को पेनिट्रेट करके पहुंच गए हैं टू वेरियस अदर ऑर्गन्स, तो जब वो ब्रेन में पहुंच रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो दैट हैपेंस इन, फॉर एग्जांपल अगर 10 लोग इन्फेक्ट हुए हैं तो जरूरी नहीं है सबको न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस हो, ठीक है, उसमें से हो सकता हो 5 या 6 को न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस डेवलप हो, बाकी सबको सिर्फ टीनियासिस हो, सिर्फ जीआई मैनिफेस्टेशंस हो और वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोसिस। ये जो अंदर है दिस इज लार्वा और ये जो बाहर है ये क्या है, दिस इज सिस्ट। तो मैच्योर सिस्टिक सर्कस सेल्यूलोसिस इट इज, इसका साइज है ये, इट इज येलोइश व्हाइट सेपरेटेड फ्रॉम द होस्ट टिश्यू बाय थिन कोलाजेनस कैप्सूल। ये कैप्सूल है, ठीक है, इसके चेंबर्स है, इसके अंदर बेसिकली क्या है, फ्लूइड है। व्हाट फ्लूइड इज देयर, वेसिकुलर फ्लूइड, ठीक। इधर वालों को दिखता है क्या कुछ? नाउ द मोस्ट कॉमन फॉर्म इज न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। कौन सा फॉर्म है मोस्ट कॉमन, जो ब्रेन में जाएगा। इट कुड बी पैरेन्काइमल विच इन्वॉल्व्स द ब्रेन पैरेन्काइमा और एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल जो कि मेनिंजेस, वेंट्रिकल्स या स्पाइनल कॉर्ड को इन्वॉल्व कर रहा है। मैनिफेस्टेशंस अगेन जो पुराना टाइम था, हैव यू हर्ड अबाउट फिट्स? सुना है लोगों को फिट्स आते हैं, सुना है? तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉजेज थे पुराने टाइम के कि सीजर्स आते थे या किस आते, तो नॉनवेज जो लेता था या खाता था उसको क्या हो जाता था, न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। तो सीजर्स इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस, अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ केसेस। फिर क्या हो सकता है, हाइड्रोकेफेलस। व्हाट इज हाइड्रोकेफेलस? हाइड्रो मतलब, केफेलस मतलब हेड, तो हेड में पानी, ठीक है। बेसिकली जब फ्लूइड बढ़ जाता है हेड में तो दैट इज नोन एज हाइड्रोकेफेलस। इंक्रीज, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा। देयर वुड बी क्रॉनिक मेनिंजाइटिस। फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इज अ फीचर ऑफ एनकेफेलाइटिस। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, डिमेंशिया, ये सारे एनकेफेलाइटिस के हैं, ठीक है। देन क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज वेरिएबल, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर, लोकेशन एंड साइज ऑफ द सिस्ट, ठीक। मतलब नंबर भी, सिस्ट अगर एक है तो मैनिफेस्टेशन उतने नहीं होंगे, कभी कभी मल्टीपल होते हैं, एंड यूजुअली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में क्या होगा, ज्यादा होगा और ज्यादा परमानेंट मैनिफेस्टेशंस होंगे। डायग्नोसिस कैसे बनती है, ये इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस इज बाय सीटी स्कैन या एमआरआई, ठीक है। सीटी स्कैन इज मोस्ट कॉमन। जब सीटी स्कैन होता है तो ये सिस्ट फॉर्म दिखते हैं लाइक दिस, ठीक है, ठीक। तो दिस इज डायग्नोस्टिक ऑफ न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस। अदरवाइज लैब डायग्नोसिस की बात करें तो एंटीबॉडी डिटेक्शन और एंटीजेन डिटेक्शन बाय अलाइजा मेथड फ्रॉम सैंपल क्या होगा, सीएसएफ या सीरम ऑल्सो, ठीक है। सॉरी, सीएसएफ में तो आपको एंटीजन मिलेगा, दिस इज रॉन्ग। आई थिंक ये एंटीबॉडी डिटेक्शन सीरम में होगा एंड एंटीजन डिटेक्शन जो होगा वो सीएसएफ में होगा, ठीक है। Then histopathology of brain biopsy can detect cystic sarci. Again after death it could be done. FNAC of the cyst and then staining the GINSA. एक इसमें diagnostic criteria which will be important when you will read in medicine. This topic in medicine. तब ये criteria पूछेंगे कि what is modified Bell Bruto diagnostic criteria. I have not gone into the details क्योंकि तब तुम लोग medicine में पढ़ोगे. But just to apprise कि क्या होता है ये, तो क्या होता है इसकी जो diagnosis होती है it is difficult. ठीक है, बहुत आराम से इसकी लैब डायग्नोसिस नहीं बन पाती है और क्लिनिकली भी हम इतनी आसानी से नहीं बना सकते अंटिल अनलेस सीटी पे दिख जाए। तो देयर इज सर्टेन क्राइटेरिया, तो उसकी स्कोरिंग होती है, उससे डायग्नोसिस बनती है। तो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं उसमें, इमेजिंग होती है, सीरोलॉजी एंड एपिडेमियोलॉजिकल डेटा। एपिडेमियोलॉजिकल डेटा मतलब कितना एंडेमिक है वो उस रीजन में, ठीक है। न्यूरोसिस्टिक सर्कोसिस के केसेस अगर उस रीजन में एंडेमिक है तो इट गेट्स अ पॉइंट। तो ओवरऑल करके एक स्कोरिंग होती है और डायग्नोसिस बनती है, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या होगा, इसमें प्योरली एंटीपैरासिटिक एजेंट्स चलेंगे। क्या क्या है, एल्बेंडाजोल एंड
प्राजिक्विंटल, ठीक। और इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग कोर्सेज चलते हैं, मतलब शॉर्ट कोर्स नहीं है, फॉर मंथ्स एंड ईयर्स इसका ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है। सिम्टोमैटिक ट्रीटमेंट इज गिवन फॉर सीजर्स, क्योंकि हाइड्रोकेफेलस होता है, आईसीटी रेज्ड होता है, तो स्टेरॉइड्स टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि एक फॉरेन बॉडी है अंदर, सिस्ट फॉर्म है, तो वहां पे देयर वुड बी इन्फ्लेमेशन, तो उसको रिड्यूस करने के लिए स्टेरॉइड्स वुड बी गिवन। बहुत एक्सट्रीम केस हो जाएगा, देन सर्जरी इज रिक्वायर्ड। Again, prevention, what are the preventive measures? There should be good personal hygiene to prevent auto infection. Auto infection मैंने डिस्कस नहीं किया, ऑटो इन्फेक्शन वही है जो एग्स रिलीज हो रहा है और फिर वापस से ही कोई इंजेस्ट कर ले उसे, ठीक है, फीको ओरल रूट के थ्रू। देन इफेक्टिव फीकल डिस्पोजल टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर विद एग्स। ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन इंटेस्टिनल टीनियासिस डिस्कस किया था हमने। टीनियासिस जो है उससे क्या हम अगर करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे इफेक्टिव, तो एग्स का ट्रांसमिशन फिर रिड्यूस होगा। And there are certain vaccines to prevent cysticercosis, ठीक है, क्लियर? आया समझ में? तो न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? लार्वा ऑफ व्हाट इज टीनियासिस? इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन ऑफ टीनिया सोलियम। CNS मैनिफेस्टेशन ऑफ टीनिया सोलियम इज न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस, ठीक है। तुम लोग को नीचे जाना है, गेस्ट लेक्चर क्या